और राज बेटा जैसा पति नहीं पाओगे। ये मैं सलोनी तुम्हारी माँ के लिए बोल रही थी, माँ है अपना बेटी के घर उजारेगी। तो ये बात तो राइट बोली है दीदी हमारी कि कौन सी माँ है कि जो अपनी बेटी का घर उजाड़ रही है। दोस्तों मैं अपने सलोनी बहू के ऊपर बोलना चाहती हूँ कि कल 2 सिस्टर मेरी गई थी, एक अनीता सिस्टर और एक गुड़िया सिस्टर। और दूसरा मैं अपनी दीदी से बात भी की थी। दीदी बोली आप लोग समझाइए, आप लोग की बहू है, देखिए मान जाती तो अच्छा है। तो सलोनी बेटा क्या हुआ है आपको मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो बेटा प्यारा से कमेंट करके बताइए कि बेटा क्या हो गया है। आपको सास ससुर का सुनना है कि मम्मी का सुनना है और चाचा का सुनना है कि बहन का सुनना है। हमारे ब्लॉग में प्यारा से कमेंट करके बेटा बताना सलोनी, अगर हमारा ब्लॉग देखेंगे तो। क्योंकि हम लोग तो समझा रहे हैं कि तुम अपने घर में रहो, अच्छे से रहो, अपने सास ससुर अपने पति के साथ में रहो। ननद का काहे को टेंशन ले रही हो? ननद तो पराए घर की होती हैं। तुम नहीं जाओगी कभी अपने मायके हैं? ननद के ऊपर उंगली उठा रही हो। बेटा वो ननद है, पराए घर की हैं, आज आएंगी कल चली जाएंगी। ननद 4 दिन की चांदनी रहती हैं, क्योंकि उनको भी तो पति लेके अपने साथ में ही रहते हैं। तो ऐसा मत बोलो बेटा, ये अच्छा नहीं लग रहा है आपका। और सलोनी बेटा आप ऐसा रहो कि देखने में यूट्यूब फैमिली को अच्छा लगे। और मम्मी और पापा है, पापा नहीं है आपका, चाचा है तो पापा ही हैं, सॉरी। लेकिन आप मत बोलिए बेटा ये सब, मम्मी का बात मत सुनिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेटा, इतना आप सोच लीजिए। और देखिए हमारे घर में ताला मारा है और हम बाहर बैठे हैं, तो क्या करें, हम भी तलाक दे दें आपके अंकल को? ऐसा सोच गलत है। पति पत्नी में सबके में होता है, लेकिन उसमें माँ बाप को नहीं लाया जाता है। आप लोग आपस में कुछ भी करिए, लेकिन मम्मी पापा को उसमें मत लाइए। और सलोनी बेटा आप मान गई थी तो हमको बहुत खुशी था। चलो बहू हमारी मान गई, अच्छी बात है। अभी आप इस फैमिली में रहेंगी और कोई दिक्कत नहीं रहेगी और अच्छा लगेगा देख के। लेकिन आज देखें ना तो बहुत सुन के तकलीफ़ हुआ कि दीदी हमारी बोल रही हैं कि ये इसी कौन सी माँ है अपना बेटी के घर उजारेगी। तो ये बात तो राइट बोली है दीदी हमारी कि कौन सी माँ है कि जो अपनी बेटी का घर उजाड़ रही है। ये मैं सलोनी तुम्हारी माँ के लिए बोल रही हूँ। सलोनी की मम्मी अगर हमारा ब्लॉग देख रही हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि एक बेटी का घर बसाया जाता है, उजारा नहीं जाता है। तो आप अगर माँ है ना तो अपनी बेटी का घर बसाइए। अगर बेटी कहीं गलत कर रही है तो उसको प्यार से आप समझाइए और उसको डांट के रखिए कि बेटा ऐसा गलती नहीं किया जाता है, ससुराल में ऐसा रहा जाता है। उसको प्यार से आप समझाइए, आपकी लड़की है और बहुत सहा जाता है सास ननद का है। तो आप कैसे उसको और बुला रही हो, उसको बोल रही हो तुम्हारे घर उसका बसर हो जाएगा? अपने घर में उसका बसर कर लोगी? सलोनी की मम्मी आपका सोच कहाँ गई है? अरे अपनी बेटी के घर बसाओ, उजाड़ने की कोशिश मत करो। और सलोनी बेटा मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप किसी की बात मत सुनो, मत सास का, मत ससुर का, मत ननद का। आपको अपने पति के साथ रहना है तो अपना पति से राय लो कि तुम्हारे पति के साथ तुम खुश हो तो अपने पति के साथ रहो। और माँ तुम्हारी जो हमारी दीदी है वो तुम्हारी सास है, लेकिन सास नहीं दिखाई देती हैं, माँ के रूप में आपको मिलती हैं। तो माँ उन्हीं को मानो, उस माँ को भूल जाओ जो माँ तुम्हारी घर उजाड़ने वाली बात कर रही है। वही माँ है, जब वो प्यार देती हैं तो माँ के रूप में सोचो, जब थोड़ा सी कहीं गलती के लिए डांटती हैं तो ससुराल के रूप में देख लो कि सास है थोड़ा डांट रही है गलती के लिए, है ना। लेकिन बेटा माँ का बात मत मानो, क्योंकि तुम्हारी माँ का बात मेरे को थोड़ा सी नहीं पसंद लग रही है। माँ का बात अगर मानोगे बेटा तो बहुत पछताओगी सलोनी। मैं यही प्लीज़ आपसे निवेदन करूँगी सलोनी बेटा, माँ का बात थोड़ा सी भी नहीं मत मानो, क्योंकि आपकी माँ की बात मेरे को थोड़ा ही नहीं पसंद आ रही है।
कि ऐसा कौन सी माँ है कि जो अपना बेटी का घर उजाड़ रही है। अरे गलती तो हर इंसान से होती है, किसके घर में झगड़ा नहीं होता है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती, सबके घर में होती है। हाँ मैं मानती हूँ थोड़ा सा दीदी मेरी गुस्सा वाली है, लेकिन भैया तो मेरे नहीं गुस्सा करते हैं। हम लोग 10-10 दिन 5-5 दिन रह के आते हैं भैया के साथ, घर जाते हैं, खाना खाते हैं, बनाते हैं। वही सलोनी के साथ में जो सलोनी की माँ आज बोल रही हैं, सलोनी की मम्मी अगर हमारा ब्लॉग आप देखती होंगी तो अपनी बेटी से पूछ लेना हम लोग के बारे में, कितना हम लोग आपकी बेटी की इज्जत करते हैं और कितना उनका सम्मान करते हैं। कभी हम लोग जान नहीं पाए कि सलोनी हमारी दीदी की बहू है, जैसे दीदी हमारी सलोनी को रखती हैं घर में, और जैसे हमारे भैया के साथ में वो रहती हैं। हम लोग जान ही नहीं पाए कि हमारी भैया की ये बहू है, लगा कि ये बहू नहीं बेटी है। और जो आप लोग ठहरा रहे हो हमारी दीदी को, सरता दीदी को, तो ये ठहराने वाले सरता दीदी को सुधर जाओ। सरता दीदी हमारे गलत के लिए कौन नहीं बोलता है, अगर जहाँ गलती होती है वहाँ मैं पूछना चाहती हूँ कौन नहीं बोलता है। बहुत बड़ा राजा महाराजा होंगे ना, वो भी गलती के लिए अपने बहू बेटा को बोलते हैं, है? तो दीदी हमारी नहीं बोल सकती है गलती करेंगे तो। भैया जो हमारे हैं वो तो कभी उसको ससुर के रूप में देखे ही नहीं, ये हमारी बहू है। अगर कहीं थोड़ा से दीदी बोल भी रही हैं तो भैया बोलते हैं जाने दो। तो कैसे हम लोग ये बात मान लें कि हाँ सलोनी के साथ ऐसा हुआ है। जो दीदी हमारी बोल रही हैं कि ये बात हम मीडिया पे नहीं ला रहे हैं, इज्जत की बात है, अपने घर में पर्दा डाला जाता है। तो आप लोग ये बात सही है, दीदी हमारी सही बोल रही हैं कि अपने घर की इज्जत है उसमें पर्दा डाला जाता है, उसको खास नहीं किया जाता मीडिया पे। और तो ये बात सही है दोस्तों, दीदी हमारी बहुत पर्दा डाल रही हैं और बहुत उनका इज्जत करती हैं सलोनी जी का, और उनको बेटी बना के रखी हैं। तो सलोनी जी प्यारी बहू, आप देख रही हैं हमारा ब्लॉग ना, आप खुद सुधर जाइए। जो आज फड़फड़ा रही हो ना, तो 10 ही दिन बाद माँ की इज्जत फड़फड़ाना बंद हो जाएगा। ये आँख से ना आंसू गिरेगी तो कोई पोंछने वाला नहीं मिलेगा, न चाचा आएंगे, न वो बहन आएगी, और न वो माँ आएगी। तब वही माँ बोलेगी ऐसी नहीं रही होती तो तू ससुराल से छूट के चली जाती। वही बहन बोलेगी ऐसी नहीं होती तुम्हारा पति तुमको छोड़ देता। तो बेटा मेरा बात मान जाओ सलोनी, माँ का बात एकदम मत मानो, तुम दीदी के और भैया के साथ में रहो, अब बहुत खुश रहोगे बेटा। और तुमको मैं ये लास्ट बार बोल रही हूँ, और राज बेटा जैसा पति नहीं पाओगे। राज बेटा हमारा एकदम बहुत सीधा है। और चलिए दोस्तों, हम अगले ब्लॉग में आप लोगों को बताते हैं।